Hello children, today I am going to continue your next video from chapter 4, that is animals living and surviving. बच्चों, इस चैप्टर में मैंने पहले आपको इस पर हमने चर्चा की थी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? सॉरी चिल्ड्रन, ये बुक में ही जो लेटर्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। एम्फीबियन AMPHIBIANS. We are going to talk about amphibians. Amphibians क्या होते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं उभयचर। The animals which can live in water as well as on land, यानी ऐसे जानवर जो पानी में के साथ साथ ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे जानवर कहलाते हैं एम्फीबियंस। और यहाँ पे कुछ एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देख रहे हो आप बेटा? दिस इज़ फ्रॉग एंड सैलामेंडर। ये फ्रॉग है और ये सैलामेंडर है। और इससे अनदर अगर हम एग्जाम्पल देख ले तो क्रोकोडाइल है, टॉर्टॉइज है, स्नेक है। ये सारे जानवर जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस होने के कारण ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इनके बॉडी में ऐसे फीचर्स बने होते हैं जिसके कारण ये ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। These animals have limbs that help them to swim in water. इनके पास लिम्स होते हैं जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। They have moist skin to breathe. इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, नमीदार होती है, जिसके कारण वो सांस लेते हैं। फ्रॉग के बारे में आपने तो बच्चों 3rd क्लास में पढ़ा ही है कि फ्रॉग जो होता है उनके पास 2 ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लंग्स और दूसरा होता है स्किन। जब वो लैंड पे रहते हैं तो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और जब वो पानी में रहते हैं तो देन दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ओके स्टूडेंट्स, however they also have lungs which help them to breathe on land. यानी इनके पास लंग्स भी होता है जिसके कारण ये अपने आप को पानी और लैंड दोनों में ही सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। अब हम ये जानेंगे कि जानवरों के जो फूड हैबिट्स के अनुसार भी इनके जो अडेप्टेशन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी अडेप्टेशन के कारण इनके जो फूड हैबिट्स है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। यानी जानवरों को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज़ प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स का अनदर नेम क्या है बच्चों? हर्बीवोरस। आप ये अच्छी तरह जानते हो, आपने इसे प्रीवियस क्लासेस में क्लास 1, 2, 3 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। Plants eating animals are called herbivorous. Animals like cow, goat, buffalo, sheep, giraffe, etc. They are called plant eating animals or herbivorous. Herb यानी कि पौधे, herbivorous यानी कि खाना। यानी ऐसे जानवर जो पौधों को खाते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उनको कहते हैं herbivorous. They have sharp cutting teeth एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ ऑल्सो। तो इनकी खासियत ये है कि इनके पास जो दांत होते हैं वो सिर्फ कट करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए, यानी कि इनके पास ओनली 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। और लेकिन टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दे हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ टीथ, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, दे आर हर्बीवोरस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज़ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस। ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, उसे कहते हैं हम कार्निवोरस। और इनके पास दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ। बर्ड लाइक ईगल एंड वल्चर हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच अदर
एनिमल्स एंड टीयर फ्लैश। तो बच्चों ये बहुत संक्षेप में दिया हुआ है। आई विल टेल यू एक्सप्लेन इट। यानी कि इनके पास जो दांत होते हैं, इनके पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। आगे क्लासेस में आप जानोगे। इनके पास टीयरिंग टीथ भी होते हैं, कटिंग टीथ भी होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं। तो इनके दांत के आधार मतलब इनके मुंह में जो इस प्रकार के जो दांत होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से अपने शिकार को खा सकते हैं। और कार्निवोरस में बर्ड्स को अगर हम ले लेते हैं तो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फ्लैश ईटर है, लाइक ईगल एंड वल्चर। दे हैव शार्प बीक्स। इनके जो बीक्स होते हैं वो हुक नुमा और शार्प होते हैं। उसके साथ साथ इनके जो क्लॉज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ऐसे जानवर जो दोनों को खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस। ओके, ओमनीवोरस यानी कि ऐसे जानवर जो प्लांट ईटिंग भी होते हैं और फ्लैश ईटिंग भी होते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। बच्चों यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यू कैन सी लर्निंग मोर। मैन इज ऑल्सो ओमनीवोरस बिकॉज ही ईट्स प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक फिश, गोट, चिकन एक्सेट्रा। यानी जानवर जो होते हैं वो भी एक प्रकार के ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस में आपका आ सकता है बियर है, क्रो है, कैट है, डॉग है। ये सारे जानवर जो होते हैं वो प्लांट्स के साथ साथ फ्लैश भी खाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एनिमल्स लाइक अबाउट पैरासाइट। व्हाट आर पैरासाइट? पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट जो होते हैं ऐसे जानवर जो किसी के बॉडी पर रहते हैं या किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि द सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स लाइक मस्कीटो, लीचेस, बग्स, हुकवर्म्स। मच्छर जो है हमेशा दूसरे के शरीर पे ही डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। लीचेस भी वैसे ही करते हैं, बग्स भी वैसे ही करते हैं, खटमल। हुकवर्म्स जो हमारे इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। ये सब जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट दे में हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स। इनके पास सकर और सकिंग ट्यूब्स होते हैं। बच्चे यहाँ देख सकते हो, ये जो मच्छर है इसके पास ये सकिंग ट्यूब्स है, जिसके द्वारा ये खून चूसता है। इसीलिए इन जानवरों को ब्लड सकर्स भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज आई थिंक नॉट लास्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अदर एडाप्टेशन के बारे में। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल्स अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग। यानी जानवरों के जो शरीर की जो बनावट होती है उसके आधार पर भी जानवर अपने आप को एक पर्टिकुलर सराउंडिंग्स में सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ बियर है और याक है। The skin of animals act as a protecting organ. The skin of animals help them to protect from various climatic conditions. यानी जानवर के जो स्किन होती है वो एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग ऑर्गन होता है जो कि उन्हें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लॉस ऑफ टू मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। और इनके जो बॉडी जो होता है, स्किन होता है, इनको बहुत अधिक पानी की कमी से भी बचाता है। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्राइनेस। एनिमल्स लाइक पोलर बियर, याक, सिल्वर फॉक्स एंड हिमालय रैबिट दैट लिव इन अ कोल्ड रीजन। यानी ये सारे जो जानवर हैं वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इनके जो फर होते हैं बहुत थिक यानी मोटे होते हैं ऑन देयर स्किन। यानी इसकी चमड़ी भी बहुत मोटी होती है और इनके स्किन के ऊपर जो फर होता है यानी जो ये बाल होता है, आप यू कैन सी हियर, याक के शरीर पे इतने सारे बाल हैं, ये बहुत ही मोटी परत होती है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। और इनके स्किन के नीचे एक मोटी सी परत फैट की होती है, जिसके कारण इनका जो शरीर है वो गर्म रहता है। नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट लाइक कैमल। बच्चे देख रहे हो आप यहाँ पे, ऐसे जानवर जो डेजर्ट में रहते हैं, लाइक
animals that live in desert like camel have a thick less hairy skin to protect them. यानी इनके जो शरीर होते हैं इस पे थिक बहुत मोटा स्किन होता है और बाल बिल्कुल नहीं होते हैं, जिनके कारण बाल से क्या होता है शरीर गर्म रहता है, और बाल नहीं है तो इसके कारण ये क्या इनका शरीर जो है वो ठंडा रहता है. स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट ऑफ द सन ऑल्सो. यानी इनका जो चमड़ी है बहुत मोटी होने के कारण ये सूरज की रोशनी से अपने आप को बचाते हैं. सम एनिमल्स लाइक लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव स्केल्स. sorry children. Some animals like lizard, snakes and birds have scales or feathers on their skin. यानी कुछ ऐसे जानवर जैसे कि लिजार्ड है, स्नेक है, बर्ड्स, उनके शरीर पे स्केल्स होते हैं या तो फेदर्स होते हैं जो उनको सूखने से बचाते हैं. तो कैमल के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इंटरेस्टिंग. यू कैन सी, हैव यू सीन दैट अ कैमल हैज़ ए हम्प एट द बैक ऑफ हिज बॉडी. यानी कि कैमल के शरीर पे हम्प होता है जो क्या करता है, फैट, जिसके अंदर फैट स्टोर्ड होता है. द फैट में बी कन्वर्टेड टू वाटर व्हेन दे नीडेड. यानी आपने सुना होगा कि कैमल क्या करता है, अपने हम्प में पानी स्टोर करके रखता है, जिसके कारण वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और वो कई दिनों तक उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है. इट कैन ईजिली स्टोर दिस फॉर लेटर यूज. सो कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. द फीट ऑफ कैमल्स आर अडेप्ट so that they can comfortably walk on hot sand. यानी इनके जो फीट्स होते हैं वो गद्दीदार होने के कारण ये आसानी से रेत में, रेगिस्तान में चल सकते हैं, और इनके जो पैर है वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिसके कारण जो ज़मीन के नीचे से जो गर्मी है, बालू रेत से जो गर्मी आती है वो उनके शरीर को टच नहीं कर पाती है. और नेक्स्ट थिंग, ये बहुत कम यूरिन पास करते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज़, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर कुछ और भी फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि कलर प्रोटेक्शन. यानी ऐसे जानवर जिनके अंदर कलर प्रोटेक्शन की खासियत होती है. ये क्या करते हैं, अपने आप को जिस सराउंडिंग्स में होते हैं उस सराउंडिंग्स में अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, यानी उसमें मिल जाते हैं. दे ब्लेंड themselves in their surroundings. The color helps them to hiding for enemies. यानी some animals protect themselves from their enemies by changing the color. कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं. लाइक चमेलियन, आपने देखा है ना गिरगिट बच्चों, वो गिरगिट क्या करता है, वो जिस भी चीज़ पे रहता है वो उसी कलर में कन्वर्ट हो. यहाँ पे देख रहे हो आप, लीफी इंसेक्ट है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है. यू कैन सी, लग रहा है कि बिल्कुल ये लीफ है. नेक्स्ट यहाँ पे स्टिक इंसेक्ट है जो कि बिल्कुल लकड़ी की तरह दिखाई दे रहा है. तो इन जानवरों के अंदर ये फीचर्स होते हैं कि वो अपने आप को एक सराउंडिंग्स में मर्ज कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं. दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द चमेलियन बट ऑल्सो हेल्प टू कैच द इंसेक्ट. इनके कारण ये अपने आप को एनिमीज से तो बचाते ही है, उसके साथ साथ अपने फूड को ढूंढने में भी मदद मिलती है. नेक्स्ट, द इंसेक्ट्स लाइक स्टिक. Next we are going to talk about, that is last topic, that is hibernation. What is hibernation? Hibernation means क्या होता है, in winter when the weather is too cold and there is scarcity of food, some animals go in the caves or underground burrows and sleep for a long time. Hibernation का मतलब होता है जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उस समय भोजन की कमी होती है, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बोरोज में छिप जाते हैं या केव्स में छिप जाते हैं कुछ लंबे समय के लिए. यानी वो एक स्लीप पे चले जाते हैं, लॉन्ग स्लीप पे. इसको कहते हैं हाइबरनेशन. द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग इज कॉल्ड हाइबरनेशन. ड्यूरिंग दिस पीरियड द हाइबरनेटिंग एनिमल्स यूज देयर स्टोर फूड, यूजुअली फैट्स इन देयर बॉडीज. इस समय वो जानवर अपने शरीर में स्टोर किया गया फूड ही अपने फूड के रूप में, एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं. द कॉमन एनिमल्स दैट हाइबरनेट आर फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेल, फ्यू रेप्टाइल्स ऑल्सो. यानी कुछ जानवर आपने देखा हो ना, जाड़े में हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं, और जैसे ही जाड़ा ख़त्म होता है वैसे ही ये जानवर धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देते हैं, जैसे कि छिपकली है, फ्रॉग है, इंसेक्ट्स है,
ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाइबरनेटिंग का। यू कैन सी पोलर बियर हियर। पोलर बियर जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, और ये जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए स्लीप पे, लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। और ऐसे जानवरों को कहा जाता है हाइबरनेटिंग एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. Listen this video very carefully, children. Okay.